हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट पल्स कोड मॉड्यूलेशन, दैट इज़ वन ऑफ द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सिमिलरली हम लोग के पास बहुत सारे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हैं, लाइक डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज़ आल्सो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डेल्टा मॉड्यूलेशन आल्सो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एंड एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन इज़ आल्सो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कभी कभी मुझे कन्फ्यूजन होता है कि सारी चीज़ों में मॉड्यूलेशन क्यों नाम लिखा गया है, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, देयर इज़ नो मॉड्यूलेशन। तो ऐसे ही है, दैट इज़ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। लोगों ने मॉड्यूलेशन यूज़ करना शुरू कर दिया। देयर इज़ नो मॉड्यूलेशन इन ऑल दीज टेक्निक, ओनली दैट ऑल आर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो फर्स्ट हम लोग पीसीएम पढ़ा। पीसीएम में हम लोगों ने देखा पल्स कोड मॉड्यूलेशन में किसी भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में ए प्राइमरी 4 ब्लॉक होंगे, दैट इज़ अ सैम्पलर, क्वांटाइजर एंड इनकोडर और लाइन कोडिंग। तो ये 4 ब्लॉक कोई भी एनालॉग दुनिया का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा, इसमें ये चारों ब्लॉक होंगे। तो पीसीएम में भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर था, तो 5 we are studying डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। देयर इज सम ड्रॉबैक इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो हम लोगों ने देखा पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जो क्वांटाइजेशन एरर थी क्यू ई, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा बाई 2, वेयर डेल्टा इज स्टेप साइज एंड बैंडविड्थ इज एन एफ एस बाई 2, एन इज नंबर ऑफ बिट। तो हमने बताया बेटा क्वांटाइजेशन एरर तभी रिड्यूस हो सकती है जब स्टेप साइज रिड्यूस हो। स्टेप साइज रिड्यूस करने के लिए हमने बताया कि वी मैक्स माइनस वी मिन डिवाइड बाई एल। अगर एल इंक्रीज करोगे तो स्टेप साइज रिड्यूस होगी। तो यल इंक्रीज से क्या होता है, एल इजक्वल टू 2 पावर n, नंबर ऑफ बिट इंक्रीज हो जाती है। जब नंबर ऑफ बिट इंक्रीज हो जाती है तो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट, बैंडविड्थ बराबर एन एफ एस बाई 2, तो एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो एन की वैल्यू जब इंक्रीज हो गई तो अब पीसीएम सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हायर बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होने लगेगी जब नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ा देते हैं। तो अब हम लोग के पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हाउ वी रिड्यूस द क्वांटाइजेशन एरर विदाउट इफेक्टिंग द बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ को मेंटेन करते हुए हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हमारी क्वांटाइजेशन एरर रिड्यूस हो जाए। तो स्टेप साइज के फार्मूला में हम लोग दो ही चीज़ पढ़े हैं, वी मैक्स माइनस वी मिन डिवाइड बाई एल। तो एल को हम इंक्रीज कर नहीं सकते, तो हम लोग के पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो सिग्नल की बी मैक्स और बी मिन की वैल्यू है, इसको अगर किसी भी कारण से मिनिमाइज कर दें तो हम लोग हो सकता है कि विदाउट इफेक्टिंग बैंडविड्थ हम लोग क्वांटाइजेशन एरर को रिड्यूस कर पाएँ। तो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज ओनली बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग द डायनेमिक रेंज ऑफ द सिग्नल। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वांटाइजर के इनपुट में पास करने से पहले हम लोग क्या होगा, वी मैक्स और वी मिन की वैल्यू मिनिमाइज कर देंगे और एल की वैल्यू विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एल या नंबर ऑफ एन। तो इन दोनों को चेंज किए बिना हम लोग जब सिग्नल जनरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं दैट इज डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। हम लोग ड्रॉबैक देखते हुए पीसीएम का कि इसमें क्या क्या ड्रॉबैक था, उसके बाद हम लोग डीपीसीएम के बारे में समझेंगे। हमने 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है, दैट इज ए फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज ए ड्रॉबैक ऑफ पीसीएम की बात करें हैं, हमने खुद से एग्जाम्पल बनाया है इसको। तो अब देखो यहाँ पे हमें एक सैम्पल्ड सिग्नल लिया हुआ है, मतलब जब इनपुट एनालॉग सिग्नल पासेस थ्रू सैम्पलर तो एक सैम्पल्ड होगा, सैम्पल्ड के बाद क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमने क्वांटाइज्ड वैल्यू टीएस के करस्पॉन्डिंग 1 वोल्ट, 2TS के 2 वोल्ट, 3TS के 3 वोल्ट, 4TS के 4 वोल्ट, 5TS के करस्पॉन्डिंग 5 वोल्ट लिया हुआ है। और इसको इनकोड भी कर दिया है 1 को 001 से और 2 को 010 से, 3 को 0011 से और 5 को 101 से। अब बेटा अब ये पीसीएम सिग्नल है, सपोज करो दैट इज अ पीसीएम सिग्नल। पीसीएम सिग्नल है तो डायरेक्ट पास हो जाएगा सिग्नल। जब पास हो जाएगा तो इसमें नंबर ऑफ बिट हमने 3 बिट में इनकोड किया हुआ है इस सिग्नल को। तो नंबर ऑफ बिट कितनी रिक्वायरमेंट है पीसीएम को पास करने के लिए, 3 बिट। अब देखो अगर कोई आइडिया जनरेट करना चाहे तो देखो 4 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हमने 100 ट्रांसमिट किया है, 5 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 101 ट्रांसमिट किया हुआ है
तो अगर देखो 4 में 100 और 5 में 101, दोनों में कॉमन क्या है 100। अगर हमको पहले से पता होता है कि दोनों इन्फॉर्मेशन में 10 इज कॉमन है, अगर इसको हम भेजते ही ना केवल लास्ट बिट 4 वोल्ट के क्रॉस भेज देते, 5 के क्रॉस 1 वोल्ट, तो 2 बिट हमारा रिड्यूस हो जाती, n की वैल्यू 2 बिट रिड्यूस हो जाती। जब n की वैल्यू 2 बिट रिड्यूस हो जाती तो बैंड बिट हमारी सेव हो जाती। तो यहाँ पे दैट इज 10 इज अ रिडंडेंट बिट इन PCM दैट टेक एक्स्ट्रा बैंड बिट। Reducing the redundant bit we can increase the transmission efficiency and bandwidth reduce। अगर हम redundant bit हटा दें तो bandwidth reduce हो जाएगी और transmission efficiency भी increase हो सकती है, अगर PCM में ये drawback हम remove कर पाएँ तो। ये DPCM में करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल से पहले हम लोग देखे हैं, इस स्लाइड में हमने लिखा है PCM सिग्नल इज फाउंड टू एग्जिबिट हाई कोरिलेशन बिटवीन एडजेसेंट सैंपल, द सिग्नल डज नॉट चेंज रैपिडली फ्रॉम वन सैंपल टू नेक्स्ट। इसका कहने का मतलब है 4 वोल्ट में जैसे आपने 100 लिया तो 5 में 101 आपने लिया है, तो काफ़ी कुछ प्रीवियस मैसेज के इंफॉर्मेशन से कोरिलेशन होता है PCM में। तो अगर इस कोरिलेशन को आप समझ के प्रिडिक्ट कुछ कर पाएँ तो ये 2 बिट आप इंफॉर्मेशन को बचा सकते हैं। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ अ PCM। इसको हम कैसे रिमूव करेंगे आगे हम लोग देखेंगे। सेकंड हमने एग्जाम्पल लिया है, हर क्वांटाइजर में भी आपको दिखाया था ये एग्जाम्पल, और आगे PCM में भी एक एग्जाम्पल दिखाया था। एक हमने इनपुट सिग्नल लिया है 0 to 8 वोल्ट, 0 to 8 वोल्ट लिया है और इसको 16 लेवल में हमने क्वांटाइज किया है। कितनी लेवल में 16। जब L की वैल्यू 16 तो नंबर ऑफ बिट कितने इनकोड होगी 4 बिट में। तो अब देखो बेटा यहाँ डायनेमिक रेंज है 0 to 8 वोल्ट। अब ये समझना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्नल 0 और मैक्सिमम वैल्यू 8 वोल्ट है। अब जो भी क्वांटाइज्ड वैल्यू आएगी, ध्यान रखिए क्वांटाइज्ड वैल्यू जो भी आएगी वो क्या होगी 0 से 8 वोल्ट के बीच में होगी। अब जो मैसेज सिग्नल आया, सपोज करो उसका एम्पलीट्यूड 2.5 आ रहा है, 2.7 आ रहा है, ये हमने पिक्चर फॉर्म में दिखाया है, दैट इज एम्पलीट्यूड, सैम्पल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। अब किसी भी तरीके से हमने MNTS को डिनोट किया है, दैट इज अ सैम्पल्ड एम्पलीट्यूड, और एक हम खुद का प्रिडिक्शन ले रहे हैं। एज सच एग्जाम्पल हमने लिया है कि सपोज करो ये सिग्नल हम देख के लग रहा है कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2.7 या 2.7 एम्पलीट्यूड जा रहा है और मिनिमम 0 जा रहा है। तो अगर हम कुछ प्रिडिक्शन इस टाइप से इसके सिग्नल में देख रहे हैं, 2 से 2.2 गया तो मतलब 0.2 का चेंजेज आ रहे हैं, 2.2 से 2.5 0.3 के चेंजेज आ रहे हैं, तो नियर बाय 0.2 0.3 के चेंजेज आ रहे हैं, तो हम इसके सिग्नल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 2.5 वोल्ट क्वांटाइज्ड वैल्यू आ रही है तो हम मान लो प्रिडिक्शन करें कि इसका हो सकता है 2.4 वोल्ट। तो प्रिडिक्शन 2.4 किया, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही 2.5, द डिफरेंस बिटवीन दिस दैट इज अ एरर। ये क्या होगा, एक एरर होगी दैट इज अ 0.1 वोल्ट की। अगर मान लो एम्पलीट्यूड सैम्पल्ड एम्पलीट्यूड 2.7 है, हमने प्रिडिक्ट कर लिया 2.8, तो 2.7 माइनस 2.8 दैट इज माइनस 0.1। एक एग्जाम्पल हमने लिया है एज सच। तो सिमिलरली 2.1 मैसेज सिग्नल में आ रहा है और हमने प्रिडिक्ट 2.35, तो एरर माइनस 1.5। सिमिलरली 3.8 वैल्यू आ रही है वोल्टेज किसी लेवल पे और आपने प्रिडिक्ट किया 4, तो एरर कितना आ रहे हैं माइनस 0.2 वोल्ट। अब देखो बेटा ये एरर जो आ रही है, जो आपका सैम्पल्ड मैसेज सिग्नल जो क्वांटाइज लेवल था वो, और जो आपका प्रिडिक्ट, आप एज ए जज की बात करें कि किसी के नेचर को देख के, किसी को कोई बच्चा है डेली आ रहा है वही उसी टाइप से लोग आ रहे हैं तो उसके नेचर को लोग गेस करते हैं, तो उस नेचर को गेस को हमने MCAP-NTS से दिखाया है। अब उनके बीच के डिफरेंस को ENTS बाद में बोलेंगे, ये एक एरर है दैट इज प्रिडिक्शन एरर। अब इस एरर की वैल्यू देखो बेटा 0.1 से शुरू होके माइनस 0.2 वोल्ट मिनिमम जा रही है और 2 वोल्ट मैक्सिमम जा रही है एरर। तो हमने एक पिक्चर फॉर्म में दिखाया है ENTS, ये 0.1 वोल्ट ट्रांसफर होगी या माइनस 1.1 वोल्ट, या 0.15 माइनस 1.5, 0.2 माइनस 2.2 वोल्ट। अब देखो इसका जो डायनेमिक रेंज था सिग्नल का 0 to 8 वोल्ट, अब हम ENTS एरर के टर्म में
-0.2 वोल्ट टू 0.2 वोल्ट कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है विदाउट इफेक्टिंग द नंबर ऑफ लेवल्स। अब यहाँ पे भी हम लेवल्स कितनी रखे हैं 16, डिकोड कितने में कर रहे हैं 4 बिट में, अगर लेवल 16 है, और वहाँ पे कितना था 0 से 8 वोल्ट, और यहाँ पे उस डायनेमिक रेंज को हमने रिड्यूस कर दिया है -0.2 वोल्ट टू 2 वोल्ट। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, आप जानते ही हो स्टेप साइज इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी मिन बाई एल। तो एल और एन को विदाउट चेंजिंग वी रिड्यूस द डायनेमिक रेंज। तो जब डायनेमिक रेंज वी मैक्स वी मिन की वैल्यू मिनिमम हो गई तो इसका मतलब स्टेप साइज इज रिड्यूस्ड। जब स्टेप साइज रिड्यूस हो गई तो क्वांटाइजेशन एरर क्या है ±δ/2। तो क्वांटाइजेशन एरर इज आल्सो रिड्यूस। अगर हम एक कंसेप्ट कहीं हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो हम पीसीएम से अच्छा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर दे सकते हैं। तो हमने इस कंसेप्ट को कि क्वांटाइजर के इनपुट में अप्लाई करने के पहले सैंपल्ड सिग्नल हम एक प्रिडिक्शन इनपुट के साथ उसका कंपेरिजन करें, फिर क्वांटाइजर के इनपुट में अप्लाई करें सिग्नल को, और उस क्वांटाइजर का जो इनपुट सिग्नल होगा उसकी रेंज रिड्यूस हो चुकी होगी, और उसमें हमने नंबर ऑफ लेवल जितने पहले थे उतने ही बनाए रखेंगे, और उसके आउटपुट हम इनकोड करेंगे। तो क्या होगा बेटा, तो इससे हमारी क्वांटाइजेशन एरर रिड्यूस हो जाएगी और बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाएगी। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है तो देखो हमने बार बार कहा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है तो उसमें 4 ब्लॉक्स तो होंगे ही, जनरली 3 ब्लॉक्स ही शो करते हैं हम लोग, तो 4 ब्लॉक्स तो होंगे ही होंगे। लेकिन अब 4 ब्लॉक्स में ये ध्यान रखना है कि अब सैम्पल्ड जो मैसेज सिग्नल आएगा और एक प्रिडिक्शन फिल्टर लेंगे। मतलब प्रिडिक्शन फिल्टर मीन्स एक फ्लिप फ्लॉप टाइप से होता है, स्टोर करता है कुछ इनिशियल बिट को, नेचर ऑफ इनपुट सिग्नल को। तो उससे हम कंपेयर करें, उसके करस्पॉन्डिंग जो एरर जनरेट हो वो क्वांटाइजर के इनपुट में लगाएं। डायरेक्ट हम 0 to 8 वोल्ट के सिग्नल सैंपल सिग्नल को अप्लाई नहीं करेंगे, हम क्वांटाइजर के जस्ट बिफोर कुछ ऐसा जादू करें जिससे कि ये हमारा -0.2 वोल्ट टू 2 वोल्ट अप्लाई हो और इसके करस्पॉन्डिंग इनकोड हो। तो हमने नेक्स्ट देखो दिखाया हुआ है डीपीसीएम में लिखा है क्वांटाइजेशन एरर कैन बी डिक्रीज विदाउट इफेक्टिंग द चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। हमने बैंडविड्थ द्वारा NFS/2 बताया था पीसीएम में, एन और यल को हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो एन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो बैंडविड्थ हमारी मेंटेन बनी हुई है। और क्वांटाइजेशन एरर कैन बी डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग द डायनेमिक रेंज ऑफ सिग्नल टू बी क्वांटाइज डेल्टा इज इक्वल टू बी मैक्स बाई बी मिन डिवाइड बाई एल। तो हमने अभी बताया है कि हमने बी मैक्स और बी मिन की वैल्यू इस क्वांटाइजर में इनपुट में डालने से पहले हम मिनिमाइज कर दें। तो हम लोग के दिमाग में एक आइडिया डेवलप हो गया है कि हमें क्वांटाइजेशन के इनपुट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिसके कारण हमारी ये बैंडविड्थ मेंटेन रहे और क्वांटाइजेशन एरर रिड्यूस हो जाए। तो बेटा अब यहाँ पे हम लिखा डीपीसीएम वर्क ऑन प्रिडिक्शन। ये डीपीसीएम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये क्या करता है बेटा, पास्ट में आपकी इंफॉर्मेशन कुछ कलेक्ट करके उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करता है कि फिल्टर होगा वो आउटपुट जनरेट करेगा। जहां हम ले रहे थे अपने से और यहाँ पे हमने एक फिल्टर के तहत हम यूज़ करेंगे इसको। फिर डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हम जानते ही हैं। डीपीसीएम सैंपल्ड एनालॉग सिग्नल एंड देन क्वांटाइज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल्ड वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू, it then encodes. Next, bandwidth requirement of DPCM is less compared to PCM. ये हम देख ही रहे हैं। क्वांटाइजेशन एरर रिड्यूस बिकॉज ऑफ प्रिडिक्शन फिल्टर। जो हम जज कर रहे थे वो प्रॉब्लम हमने 2 एग्जाम्पल में बताया है, उसको हम मिनिमाइज कैसे करेंगे, किसके मदद से करेंगे, दैट इज अ प्रिडिक्शन फिल्टर। नंबर ऑफ बिट यूज टू रिप्रेजेंट वन सैंपल वैल्यू आल्सो रिड्यूस कंपेयर टू पीसीएम। हमने देखा है कि रिडंडेंट बिट हमने रिड्यूस कर दिया है। अब बेटा दैट इज अ डीपीसीएम ट्रांसमीटर। अब देखो सेम ब्लॉक है, आप लो पास फिल्टर हमने लगाया है, सैम्पलर लगा है, क्वांटाइजर और इनकोडर, ये ब्लॉक है। लेकिन इन क्वांटाइजर के इनपुट में हमने कुछ अरेंजमेंट किया है जिससे कि हमें डायरेक्ट सैंपल सिग्नल
क्वांटाइजर की इनपुट ना पास हो कि उसकी डायनेमिक रेंज हाई हो। तो यहाँ पे हमने मैसेज सिग्नल को पास किया है लो पास फिल्टर में। लो पास फिल्टर में क्यों जनरली पास करते हैं कि इनफाइनाइट बैंडविड्थ अगर सिग्नल हो तो फाइनाइट बैंडविड्थ में कन्वर्ट हो जाए। सैम्पलर का वर्क हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कि ये डिस्क्रीट इन टाइम डोमेन MNTS दिख रहा है, इसको हमने डिस्क्रीट इन टाइम डोमेन में कर दिया। फिर देखो बेटा, प्रिडिक्शन फिल्टर का एक आउटपुट आ रहा है उसी सिग्नल को उसने स्टोर किया हुआ था प्रीवियस पास्ट को देखते हुए, दैट इज M कैप NTS। इसको कैप हम पढ़ते हैं, दैट इज M कैप NTS। अब यहाँ पे एक समर लगा दिए हैं हम कि जो हमारा प्रिडिक्शन आउटपुट आ रहा है M कैप NTS और जो एक्चुअल MNTS आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, दैट इज ENTS। दैट इज अ प्रिडिक्शन एरर बोलते हैं। जो क्वांटाइजेशन जो 0.1 -0.1 0.15 -1.2 -1.2 ये वोल्टेज क्या रहते हैं ENTS, दैट इज अ प्रिडिक्शन एरर। तब MNTS M कैप NTS के डिफरेंस को क्या बोलते हैं ENTS। इट इज रेंज फ्रॉम 0.2 -0.2 to 2, हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था। अब इसकी डायनेमिक रेंज रिड्यूस हो गई, हमने क्वांटाइजर में पास किया। जब क्वांटाइजर में पास किया डायनेमिक रेंज रिड्यूस हो गई तो उसके करिस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया दैट इज EQNTS। फिर EQNTS एक सैम्पल्ड वैल्यू होगा -0.2 to 0.2 और उसी के रेंज में इनकोडर क्या करेगा, करिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ बिट में n बराबर 3 बिट के लिए आप कर रहे हो तो 3 बिट में इनकोडर क्या होगा, इनकोड कर देगा। 4 में कह रहे हो 4 में। लेकिन यहाँ पे EQNTS की डायनेमिक रेंज रिड्यूस हो गई है। अब फिर M कैप NTS जो प्रिडिक्शन का आउटपुट आ रहा है तो क्या आ रहा है, तो इनपुट में प्रिडिक्शन फिल्टर क्या आ रहा है, देखो जो आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर है उसको हमने लिया है और M कैप NTS जो आउटपुट ऑफ प्रिडिक्शन फिल्टर है, दोनों को ऐड करके इनपुट में प्रिडिक्शन फिल्टर में हमने अप्लाई कर दिया है। तो हमें जिससे कि M कैप NTS लगे। फार्मूला हमने दिया है प्रिडिक्शन एरर बाय डायग्राम, इट इज आल्सो क्लियर। ENTS इक्वल टू MNTS माइनस M कैप NTS, इक्वेशन नंबर 1। क्वांटाइजेशन एरर क्या होगी, जो आपने क्वांटाइजेशन के इनपुट में अप्लाई किया है, जो आउटपुट मिल रहा है, दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन एरर। अब डायनेमिक रेंज इज वेरी स्मॉल, हेंस क्वांटाइजेशन एरर इज नियर बाई 0 मानते हैं इसमें। तो सेकेंड इक्वेशन क्वांटाइजेशन और QNTS बराबर ENTS माइनस EQNTS, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। हमने लिखा क्वांटाइजेशन वेरी स्मॉल, QNTS इक्वल टू 0। प्रिडिक्शन फिल्टर इनपुट में क्या आ रहा है, हमने दिखाया है M कैप NTS प्लस EQNTS। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 EQNTS की वैल्यू यहाँ से निकाल ली इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमने M कैप NTS प्लस ENTS माइनस QNTS दिखा दिया। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 यूज करोगे तो दैट इज MNTS माइनस QNTS नियर बाई 0 होती है, तो इसको MNTS माइनस 0 इक्वल टू MQNTS एक सिंबल दिखा सकते हैं, दैट इज MNTS। लेकिन एग्जैक्टली मैसेज सिग्नल ही होता है, दैट इज MTS। दैट इज ऑल अबाउट DPCM ट्रांसमीटर। सिमिलरली DPS ट्रांसमीटर के बारे में हम लोग और क्या बोल सकते हैं, बाई एनालाइजिंग द पास्ट बिहेवियर ऑफ द सिग्नल सफिशिएंट टाइम एक्सटेंड प्रिडिक्शन फिल्टर प्रिडिक्ट्स वेरी मच नियर बाई फ्यूचर वैल्यू ऑफ द सिग्नल। डायनेमिक रेंज ऑफ ENTS टू बी क्वांटाइज्ड will be very small, so corresponding quantization error will be 0. Every cycle of operation, the input of prediction filter will be current sample of message signal and will be stored by the prediction filter. All the specific time instant by analyzing the previous sample to sufficient time extend prediction filter predict the next sample, that is M cap NTS। कि हमने पास्ट को एनालाइज करके और फ्यूचर के बारे में हमने प्रिडिक्ट कर दिया है। तो सेकेंड दैट इज ए DPCM रिसीवर, जैसे PCM एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर दैट इज PCM ट्रांसमीटर, फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर दैट इज ए PCM रिसीवर। सिमिलरली हियर दैट इज ए DPCM रिसीवर। वहाँ पे PCM में डिकोडर लेते थे और लो पास फिल्टर से पास करके हम मैसेज सिग्नल को जनरेट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे फिर वही प्रिडिक्शन हम लोग यूटिलाइज करेंगे। डिकोडर सिग्नल आ रहा है, DPCM सिग्नल पास करें डिकोडर में, तो EQNTS एक एरर मैसेज क्वांटाइज्ड वैल्यू जनरेट हुई EQNTS, और एक प्रिडिक्शन फिल्टर से हमने M कैप NTS जनरेट किया हुआ है।
दोनों को ऐड करके हम लो पास फिल्टर को पास कर देते हैं तो हमें मैसेज सिग्नल मिल जाता है। लो पास फिल्टर के इनपुट की बात किया जाए तो EQNTS जो आ रहा है डिकोडर से, और डिकोडर से आ रहा है प्लस MCAP-NTS यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, MNTS minus QNTS, QNTS is very small, hence MQNTS is equal to MNTS, मैसेज सिग्नल हमको रिकवर हो गया, दैट इज अ DPCM रिसीवर। इसके बारे में अगर DPCM रिसीवर के बारे में कुछ कहना हो तो इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल फाइनाइट अमाउंट ऑफ क्वांटाइजेशन एरर विल बी रिटेन बट विच इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू PCM ट्रांसमीटर। और लेकिन इसकी सर्किटरी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि प्रिडिक्शन फिल्टर बनाना दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दैट इज़ डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम कैसे बैंडविड्थ को सेव करेंगे इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ पे केवल हम लोगों ने प्रिडिक्शन किया हुआ है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 2 एग्जाम्पल लेके उसका PCM को ड्रॉबैक बताते हुए कैसे हमने रिमूव किया यूजिंग प्रिडिक्शन, दैट इज़ नोन एज ए डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्वांटाइजेशन एरर इसमें हमने रिड्यूस किया है और बैंडविड्थ को मेंटेन करते हुए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डेल्टा मॉड्यूलेशन, इन डेल्टा मॉड्यूलेशन इज आल्सो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसमें भी हम लोगों ने बैंडविड्थ सेव करना है। थैंक यू।